वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम इसमें कराएंगे। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सक्सेस पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ भाई, लाइक्स वाइक्स किया करो यार, जिससे कि मोटिवेशन मिला करे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, और हिंदी भाषा की आदि जननी, ठीक है, मतलब जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा की आदि जननी की अगर बात करें तो हिंदी भाषा की आदि जननी जो है वो संस्कृत है। ठीक है, वो कौन सी है? तो संस्कृत है। ठीक है, हिंदी भाषा की आदि जननी जो है वो संस्कृत है और हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हिंदी भाषा से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो हिंदी भाषा से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो ऑप्शन नंबर सी तेलुगु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तेलुगु, जो कि हिंदी में नहीं आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हिंदी की बिष्ट बोली ब्रज भाषा हिंदी की किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की ब्रज भाषा जो है, ठीक है, वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य। ठीक है, काव्य भाषा में, ऑप्शन नंबर सी काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? तो भारतवर्ष में हिंदी को आपको पता है कि वो राज्य भाषा के रूप में रखा गया है। ठीक है, राष्ट्रभाषा की बात की जाए, अगर भारत की राष्ट्रभाषा कौन है? तो भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रभाषा जो है वो कोई नहीं है, इसको भी आप लोग जान लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा आप लोगों को पता होगी कि ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो पश्चिम में बोली जाती है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिम में क्या बोली जाती है? तो ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मगही, ठीक है, मगही किस भाषा की बोली है? तो मगही किस भाषा की बोली है? तो मगही जो है ऑप्शन नंबर सी बिहारी भाषा की बोली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी खड़ी बोली, ठीक है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो हिंदी खड़ी बोली जो है ऑप्शन नंबर बी शोर सैनी से, ठीक है, शोर सैनी से विकसित हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर सी 1956 में की गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 1956 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो किस तिथि को लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी की आदि जननी, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी जो कि आपको बताया गया है कि ऑप्शन नंबर डी संस्कृत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी दिवस, ठीक है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा, ठीक है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में, ऑप्शन नंबर बी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, प्राकृत, ठीक है, पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में
हिंदी के विकास के निर्देश के, ठीक है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि का, ठीक है, गा, जा और फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो का और जा और का, गा, जा और फा ध्वनियाँ अरबी और फारसी की हैं, ठीक है, तो अरबी और फारसी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो उन्नति कैसे लिखा जाता है? तो छोटा ऊ, आधा ना, फिर ना और तापा छुड़ी बंद, ठीक है, ठीक है, तो उन्नति ऐसे लिखा जाता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उन्नति इस तरीके से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी बोली जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, हिंदी बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या पूछ रखा है, तो स्वरों की कुल संख्या की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी 13 है, ठीक है, 13 नंबर, ये जो 13 है ये कुल संख्या है, ठीक है, कुल स्वर हैं। और 11 जो है स्वरों की, अगर केवल स्वर की बात करें तो स्वर कितने हैं? तो 11 हैं, ठीक है, स्वर की बात करें तो 11 हैं, और कुल स्वर की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर बात करें आपकी कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? तो 12, ठीक है, 12 वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, ठीक है। चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहे। चलिए बढ़ते हैं।